लूप के कंसेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा है, देखा लूप कैसे काम कर रहा है, फॉर लूप। अब वो कंसेप्ट तो क्लियर है। नेस्टिंग ऑफ लूप को आज हम लोग देखते हैं। नेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन होता है। इसके लॉजिक को, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत आसान भी नहीं है, बहुत टिपिकल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाने से बहुत तरह का हमारा कंसेप्ट आगे क्लियर होगा। तो इसको मैं अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, नेस्टिंग ऑफ लूप कैसे वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पे दो लूप बना हुआ है, ये एक फॉर लूप ए का और इसके अंदर दूसरा फॉर लूप बी के लिए। तो नेस्टिंग का मतलब ही यही है कि एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, जितना भी हम लूप के अंदर लूप डिफाइन करते जाए, दैट इज कॉल्ड द नेस्टिंग। उसको नेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ए का लूप शुरू होगा और उसके अंदर में एक और लूप बन रहा है बी का लूप। तो ये कैसे एग्जीक्यूशन होगा? आमतौर पे जब पूछा जाएगा कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, यहाँ बी को प्रिंट किया जा रहा है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या लिख देता है, यहाँ पे बी का वैल्यू, फिर अगली बार बी का वैल्यू, मतलब एक जनरल सीक्वेंस बताता है। बट यहाँ पे थोड़ा समझना क्या है कि जैसे ए का लूप शुरू हुआ 5 से, 5 के लिए अंदर आएगा। अब लूप जब एक बार शुरू होगा तो कोई भी लूप कहीं पे भी दिया गया हुआ वो लूप तभी आगे, उसके आगे बढ़ेगा प्रोग्राम जब उस लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब तक लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, कोई भी लूप से बाहर प्रोग्राम कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इनर लूप जो बना हुआ है, इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा, इस लूप के बाहर, बी के लूप के बाहर प्रोग्राम कभी नहीं जाएगा। तो जैसे सबसे पहले 5 के लिए, ए की वैल्यू 5 के लिए अंदर आते हैं तो बी का लूप मिलता है। बी का लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, बी इक्वल टू ए, यानी बी का वैल्यू 5 हुआ। इसका कंडीशन क्या है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी बी का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब ये लूप तभी टर्मिनेट होगा जब ये बी का वैल्यू कंडीशन फॉल्स होगा। तो अभी बी में क्या जा रहा है, 5, क्योंकि ए की वैल्यू बी में रखी जा रही है, तो बी का वैल्यू क्या हुआ, 5। और ये तभी टर्मिनेट होगा जब बी का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, बी का वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम बी में है 5, फिर बी माइनस माइनस होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 4। अब प्रोग्राम इसी जगह पे रहेगा जब तक बी 0 नहीं हो जाए। फिर अंदर आएगा और बी को प्रिंट करेगा 4। फिर बी माइनस माइनस होगा, बी का वैल्यू अब 3 होगा, फिर b माइनस माइनस 2 होगा, फिर b माइनस माइनस 1 होगा, और अब b माइनस माइनस होगा और 0 होगा, और 0 होने पे ये कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तब हमारा प्रोग्राम इस b के लूप से बाहर जाएगा। बाहर आने पे यहाँ पे printf /n यानी लाइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा प्रोग्राम। तो ये b का लूप टर्मिनेट हुआ, का एक बार काम खत्म हुआ। अभी ए का लूप चल रहा है, अब ए का वैल्यू डिक्रीज होगा, ए का वैल्यू 4 होगा। 4 के लिए फिर प्रोग्राम अंदर आएगा, अंदर आने पे फिर से ये लूप बी का मिलेगा। तो जितनी बार अंदर आएगा उतनी बार ये इनर लूप मिलेगा, और जब भी मिलेगा तो इसका इनिशियलाइजेशन फिर से होगा, हर बार होगा। तो यहाँ पे अब बी में वैल्यू किया जाएगा ए का, हम लोग क्या लिखे हुए हैं, बी इक्वल टू ए। तो b में अब वैल्यू क्या जा रहा है, a का वैल्यू जा रहा है, यानी अब b का वैल्यू 4 से शुरू हो रहा है ये लूप, और कंडीशन वही है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b माइनस माइनस, ये लूप ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे अब 4 प्रिंट होगा, फिर b माइनस माइनस 3, फिर b माइनस माइनस 2, b माइनस माइनस 1। अब b का वैल्यू माइनस माइनस होगा, तो अब b फिर से 0 हुआ, और फिर ये लूप ब्रेक करेगा, फिर बाहर आएगा इस लूप के, बी के लूप के, फिर यहाँ /n फिर से मिलेगा और प्रोग्राम न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर ए का लूप फिर आगे बढ़ा, ए माइनस माइनस हुआ, ए का वैल्यू 3 हुआ, 3 के लिए प्रोग्राम फिर से अंदर आएगा, और अब फिर ये बी का लूप फिर से मिलेगा। अब बी में वैल्यू ए का फिर से जा रहा है, अब ए का वैल्यू कितना है, 3, तो बी में क्या जाएगा, 3। तो अब ये लूप जो बी का है वो शुरू होगा 3 से, फिर ये 3 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, और फिर b का वैल्यू 0 होगा, फिर ये लूप टर्मिनेट करेगा। फिर इसके बाद बाहर आएगा, फिर ये /n न्यू लाइन में ले जाएगा कर्सर,
फिर ऊपर गया a माइनस माइनस, अब a का वैल्यू 2 हुआ, 2 के लिए फिर प्रोग्राम अंदर आया। अब b में क्या जा रहा है, a का वैल्यू 2, यानी ये b का लूप 2 से शुरू होगा। 2 के लिए एक बार प्रिंट हुआ, फिर 1 के लिए एक बार प्रिंट होगा, फिर ये b माइनस माइनस हो गया और b का वैल्यू इस बार फिर 0 हुआ। लूप b का टर्मिनेट किया, नीचे गया और फिर न्यू लाइन में प्रोग्राम चला गया। फिर a माइनस माइनस 1 हुआ, 1 के लिए फिर ये लूप b का शुरू होगा, b का वैल्यू 1 से 1 को प्रिंट करने के बाद अब जब ये माइनस माइनस होगा तो ये 0 हो गया, एक ही बार चल के ये टर्मिनेट हो गया। क्योंकि ये डायनामिक की तरह काम कर रहा है, हर बार इसका इनिशियलाइजेशन चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हर बार जो a का वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू से b का लूप इनिशियलाइज हो रहा है। तो फिर अब लाइन चेंज होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम जाएगा। अब a माइनस माइनस होगा तो अब a का वैल्यू 0 होगा। अब ये का लूप ब्रेक करेगा, प्रोग्राम इस पूरे दोनों लूप के बाहर चला जाएगा। तो जो इनर लूप का एग्जीक्यूशन होता है वो डिपेंड करता है आउटर लूप पे। तो जितनी बार आउटर लूप के लिए अंदर जाया जाएगा, इनर लूप हर बार इनिशियल वैल्यू से कंडीशन तक पूरा एग्जीक्यूट करेगा, जैसे अभी यहाँ पे किया है। एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास दो घर है, हाउस ए और हाउस बी। अब यहाँ कंडीशन कहता है कि अगर हम इधर जा रहे हैं और हमें यहाँ पे बाहर इस तरफ जाना है, रास्ते में ये हमें एक कुछ भी मिला, पार्क मिला, घर मिला। अब यहाँ पे है कि नियम की हाउस ए का 5 राउंड लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम पहले राउंड के लिए जैसे ही अंदर गए तो अंदर में एक और घर है, इसका एक रूल है कि यहाँ भी जब भी आएगा इस ये रास्ते में यहाँ 5 राउंड पूरा करना होगा। तो अभी हम लोग हाउस ए के पहले राउंड के लिए अंदर गए, तो अब ये दूसरे घर का दरवाज़ा खुल गया। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें पहले 5 राउंड इस अंदर वाले घर का लगाना पड़ेगा। तो इस अंदर वाले घर का 5 राउंड जब पूरा करेंगे तब हम इस घर का 1 राउंड लगाएंगे और फिर दूसरे राउंड के लिए फिर हमको अंदर आना होगा। और फिर जब हम दूसरे राउंड के लिए अंदर आएंगे तो फिर ये हाउस बी मिलेगा। और फिर इस हाउस का नियम है कि जो भी कोई यहाँ आएगा तो उसे इस घर का 5 चक्कर या 5 राउंड लगाना पड़ेगा। तो फिर हमें यहाँ 5 राउंड लगाना पड़ेगा। फिर हमारा 1 राउंड हाउस ए का पूरा माना जाएगा। फिर जब हाउस ए के तीसरे राउंड के लिए आएंगे तो फिर इस घर का 5 चक्कर लगाना होगा। कहने का मतलब ये कि बाहर वाले घर के 1 राउंड के लिए जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर हमको एक दूसरा घर मिल जा रहा है, उसका अपना एक नियम है कि इसमें भी चक्कर लगाना है या राउंड लगाना है। तो उसके नियम को पहले पूरा करना होगा अंदर वाले घर का। तो अंदर वाले घर का जब एक कंप्लीट राउंड पूरा करते हैं 5 बार, तो बाहर वाले के लिए हमारे लिए तो 1 ही राउंड हुआ। तो जितनी बार अंदर आएंगे उतनी बार अंदर वाले हाउस का पूरा राउंड लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है। ये बाहर का घर है आउटर लूप, ये इनर लूप। इनर लूप के लिए जितनी बार भी हम अंदर आएंगे आउटर लूप के लिए इनर लूप का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा इनर लूप का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड 2 प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको नोट करके सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूँगा। तो वहाँ पे सब लोग, अगर कोई दिक्कत है होगी, अगर हो गया जिसका भी एग्जीक्यूशन तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट लेक्चर पे कंसंट्रेट करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे।